हमारे साथ बने रहिए, मैथ्स आसान हो जाएगा और मैथ्स से आपको प्यार भी हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11। हमारा 11th ग्रेड का टॉपिक है सर्कल्स। तो सर्कल्स बेसिकली पार्ट होता है कोनिक सेक्शन का। अब कोनिक सेक्शन के अंदर सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला, इलिप्स, ये सब होता है। तो आप सर्कल 9th ग्रेड में पढ़ चुके हो, 10th ग्रेड में भी सर्कल पढ़ चुके हो, अब 11th में भी सर्कल पढ़ोगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 12th में सर्कल नहीं पढ़ोगे क्योंकि है ही नहीं। तो बेसिकली सर्कल आपने 9th में पढ़ा वो डिफरेंट था, 10th में पढ़ा वो डिफरेंट था। अब हम 11th में सर्कल पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल हमने कहां पे रखा है तो कैसी इक्वेशन होगी, किस जगह होगा तो कैसी इक्वेशन होगी। तो अब बात करते हैं, अगर हमारा सर्कल इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, वेयर अगर हम बात करते हैं O इज द सेंटर, P इज द पासिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल, O इज H एंड K, H और K इसका सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है O, H और K, और ये पास होता है P पॉइंट से और इसके कोऑर्डिनेट है X एंड Y। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होगी, X माइनस H होल स्क्वायर प्लस Y माइनस K होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, एंड A इज व्हाट, A इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। और अब स्टैंडर्ड फॉर्म, अब हम अगर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को थोड़ा इवेलुएट करते हैं और हम कहते हैं फाइंड सेंटर एट ऑरिजिन। अगर हमने इस सर्कल को यहां से उठाकर अगर सेंटर पे ऑरिजिन पे रख दिया, सेंटर कहां रख दिया हमने, ऑरिजिन पे रख दिया, अब हमारा एच और के हो जाता है 0 0। तो अगर आप इस इक्वेशन के अंदर एच की वैल्यू 0 और के की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो हमारे पास एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आता है ए स्क्वायर। और तो जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अब आप देख सकते हो क्योंकि सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे आ चुका है, h की वैल्यू और k की वैल्यू हो चुकी है 0 0, मींस आपको h और k की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 0 हियर। तो आपने देखा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस तरह से हमारी जो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक हमारी कोरोलरी है, स्टैंडर्ड फॉर्म के ओर बेस्ड है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे नहीं होता है। इस कंडीशन के अंदर जब सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे गिवन होगा तब हम अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। एक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं, हमें इस इक्वेशन से g की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और f की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इससे हमें कंपेयर करा के, जैसा कि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेस पर हम बताएंगे कैसे हमने सेंटर फाइंड करना है और कैसे रेडियस फाइंड होगी। तो हमने क्या किया, g और f की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है कंपेयर करके और उसको हमने सेंटर के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, ये सेंटर ऑफ द सर्कल होता है जनरल फॉर्म के अंदर। और अगर हमें g पता है, f पता है और c पता है, हमें पता है चल गया g की वैल्यू क्या है, हमें f की वैल्यू बदल गई, हमें c भी बदल गया। अब इसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अंडर रूट के अंदर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है जनरल फॉर्म में, आपको सेंटर पूछेगा और रेडियस पूछेगा, देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। इस तरह से था ये फॉर्मूला। अभी हमने पढ़ा इसकी थ्योरी क्या थी सर्कल की, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अगर हमें सेंटर गिवन है माइनस ए कॉमा माइनस बी एंड द रेडियस गिवन है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको हमने बताया था कि अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हम करेंगे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस हमारी, इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। तो अगर हम बात करते हैं x माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, इसको इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमारा काम हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, दैट्स इट। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर आपको सेंटर और रेडियस गिवन था तो इस तरह से आप कह सकते हो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो हमने ये फाइंड किया कि किस तरह से हमने आंसर निकाला।
अब हमारे पास एग्जांपल के लिए एक दो इक्वेशन हमें गिवन है सर्कल की, और हमें सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं, जिनमें से हम सबसे इजी वाला सर्च करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 45 लिख सकते हैं इसको हम। वेरी गुड। अब आप ध्यान से देखो आप कि अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 चाहिए। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 चाहिए हमें, तो माइनस 4 कर दिया। वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 चाहिए, तो माइनस 16 कर दिया इज इक्वल टू 45। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक लगा दी। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास फॉर्मूला बना, ये बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा बनेगा क्या, y माइनस 4 का स्क्वायर। 45 हमें इधर गिवन है, अगर मैं माइनस 16 को इधर ले आता हूं और माइनस 4 को इधर ले आता हूं, तो ये हमारा एक बन जाता है x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 65। हमारा आंसर आ चुका है। आपको इसको इससे कंपेयर कराना है, तो आपका h और k कितना आ जाता है कंपेयर कराने के बाद, 2,4। वेरी गुड। और अगर रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 65, तो रेडियस विल बी रूट 65, कि उसको हम रूट 65 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक आंसर आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसकी, तो काफी इजी है। आपको इससे इसकी शक्ल मैच कराओ। देखो, h की जगह दे रखा है +5, तो वैल्यू h की हो जाएगी -5। कितनी हो जाएगी? -5। और हमने देखा, और k से अगर इसको कंपेयर कराते हैं तो k की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 3, और अगर हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू आती है 6। तो हमारा इजीली फाइंड हो जाता है। सर्कल का सेंटर है हमारे पास h, k मीन्स -5,3, और अगर बात करते हैं रेडियस की तो हमारे पास आते हैं 6। तो इस तरह से हमने रेडियस सेंटर फाइंड कर लिया, और यहाँ पे भी हमने रेडियस और सेंटर फाइंड कर लिया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके सर्कल चैप्टर से। नाउ वी आर डिस्कसिंग वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सर्कल, जिस सर्कल के अंदर हमें एक जनरल फॉर्म हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है इसकी सेंटर और इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, आप एक जनरल इक्वेशन यहाँ लिख लो, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म है। अब आपको कंपेयर कराना है, तो देखा तो 2g की जगह पे आपको गिवन है 8, 2g इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो g की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। 2f की वैल्यू कितनी गिवन है 10, तो f की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। अगर हम बात करें, आपको याद हो हमने अपनी वन शॉट के अंदर आपको बताया था कि क्या फॉर्मूला होता है सेंटर का, तो सेंटर का फॉर्मूला होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो हमारा सेंटर आ जाता है -4 कॉमा -5। और अगर हम बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस का फॉर्मूला था अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेरी गुड। तो जी मीन्स 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस सी मतलब -8, तो +8। तो आपको लिखना है, कितना आंसर आया, 6 5 11, और 11 और 8 19, 9 2 3 4 49 मीन्स 7। तो रेडियस कितनी आ जाती है आपके पास, रेडियस आ जाती है 7। तो ये सेंटर था और ये रेडियस थी, जिसके थ्रू हमने इस जनरल फॉर्म के सेंटर और रेडियस फाइंड करे। था ना कितना इजी। आओ, हमारा टॉपिक है डायमीट्रिक फॉर्म। एक सर्कल गिवन है, उसकी डायमीट्रिक फॉर्म क्या होगी, और इक्वेशन ऑफ डायमीटर हम कह सकते हैं क्या होगी। तो ये हमारा सर्कल है, ए बी इज अ डायमीटर, और ये पास होता है इस पॉइंट से, तो ये एंगल 90 का बनेगा। थ्योरम है 9th क्लास में, एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है 90 का बनता है। तो हमने क्या करना है, इसकी स्लोप और इसकी स्लोप को मल्टीप्लाई कर देना है, लाइक स्लोप ऑफ एपी स्लोप ऑफ बीपी हमने फाइंड करी। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने समझाया आपको। हमने दोनों की स्लोप निकाल ली, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लिकेशन होता है -1। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। हमने दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करा, वो इक्वल टू था -1 के। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आया x माइनस x1 इंटू y x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। दिस फॉर्म इज कॉल्ड डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। बेसिकली x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। डायमीट्रिक फॉर्म है। आपको क्या गिवन होगा, डायमीटर के दोनों एंड्स गिवन होंगे, आपको इक्वेशन फाइंड करनी होगी।
तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। आई थिंक ये पूरा सर्कल चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा वन शॉट वीडियो के अंदर। और आप और भी अगर चैप्टर्स की वीडियोस चाहते हैं तो आप सब देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वन शॉट वीडियो के अंदर। आपको कोई डाउट हो, यू कैन पोस्ट योर कमेंट टू अस, हम आपकी प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व। थैंक यू।